कैमरे के सामने पाकिस्तानी जर्नल का कबूलनामा। कारगिल युद्ध को लेकर 25 साल बाद फिर घुटने पे आया पाकिस्तान। पाकिस्तान का कारगिल पर झूठ हुआ एक्सपोज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। जिस कारगिल युद्ध में मिली करारी शिकस्त और घनघोर बेइज्जती को पाकिस्तानी नहीं मानते थे, अब वो पाकिस्तानी आर्मी प्रमुख ने कबूल लिया है और किसी के दबाव में नहीं, खुद कैमरे के सामने खुल्लम खुल्ला कारगिल में धोखे से भारत की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से पाकिस्तान ने हमला किया था। यह भी साफ हो गया है, कारगिल युद्ध के 25 साल बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कारगिल में उसने घुसपैठ की थी और ना ही यह कि उसे उस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। आज तक इस मुद्दे पर अपना मुंह छुपाकर घूमते पाकिस्तान ने अब सब कुछ कबूल लिया है। जी हां, पाकिस्तान की सेना ने आधिकारिक रूप से पहली बार यह सच्चाई कबूल की है कि 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की सेना की सीधी भागीदारी थी, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। इस युद्ध में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए थे। रक्षा दिवस के मौके पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पहली बार आखिरकार कारगिल में पाकिस्तान सेना के जवानों की मौत की बात स्वीकार की है। इससे पहले पाकिस्तान इसे नकारता रहा है। यही नहीं, 1948, 1965, 1971 को भी पाकिस्तान ने कबूला है। सुनिए। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना एहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगें हों या सियाचिन का महाज, हजारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आजमा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। तो सुना आपने ये कबूलनामा, जिससे साफ है कि कारगिल युद्ध जिसमें शामिल होने की बात पाकिस्तान आज तक ठुकराता रहा है, वो उसने मान ली है। दरअसल पाकिस्तान शुरू से दावा करता रहा है कि कारगिल युद्ध में कश्मीरी उग्रवादी शामिल थे, जिन्हें वो मुजाहिदीन बताता है। इस कारण वो कारगिल युद्ध में मारे गए अपने सैनिकों के शवों को लेने से भी उसने इनकार कर दिया था और पाकिस्तान के इस दावे के बाद भारत ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों का अंतिम संस्कार तब किया था। इससे पहले कारगिल युद्ध के दौरान पद पर रहे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इस ऑपरेशन की खुलकर आलोचना की, जिसे पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक आपदा और भूल करार दिया गया था। साल 2006 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख रहे पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम इन द लाइन ऑफ फायर था और इसमें पाकिस्तानी सेना की भूमिका को उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था, माना भी था। मुशर्रफ ने कारगिल युद्ध के मैदान में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों को भेजा था। कारगिल युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने सिंध रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के कैप्टन करनाल शेर खान और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हवलदार लालक जान को निशाने हैदर नामक सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से तब सम्मानित भी किया था। तो अब पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इस बात को कबूला है कैमरे के सामने कि उन्होंने कारगिल युद्ध में पूरी तरीके से वो भागीदारी थी जो आज तक पाकिस्तान छुपाता रहा, किसी को बताता नहीं था, मुंह छुपाकर घूमता था। अब इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।